हर हर महादेव। दोस्तों, हम सब दौड़ने में लगे हैं। किसके पीछे? पैसे के पीछे। पर क्या पैसा ही सच्ची खुशी है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बताएगी कि जिंदगी की असली दौलत क्या है। एक मछुआरे की सादगी और एक व्यापारी का लालच, कौन ज़्यादा खुश था? तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। रमेश बहुत ही परिश्रमी था, लेकिन उसकी एक खास बात थी। वह केवल उतनी ही मछलियां पकड़ता था जितनी उसे और उसके छोटे परिवार के लिए एक दिन के लिए भोजन की आवश्यकता होती थी। बाकी समय वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिताता था, गाना गाता था या फिर अपनी नाव की मरम्मत करता था। वह अपने सादे जीवन से बहुत संतुष्ट था। उसी गांव में एक बड़े शहर से एक धनी व्यापारी जिसका नाम सेठ धनराज था, छुट्टियों के लिए आया हुआ था। धनराज हमेशा चिंतित और व्यस्त रहता था और उसका जीवन सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने की दौड़ में बीतता था। उसके चेहरे पर हमेशा तनाव रहता था। फिर एक दिन सेठ धनराज ने रमेश को अपनी नाव के पास आराम करते हुए देखा। वह हैरान था कि कोई इतना आराम कैसे कर सकता है। उसने रमेश से पूछा, अरे भाई, तुम इतनी कम मछलियां क्यों पकड़ते हो? जब मौसम इतना अच्छा है तो तुम्हें सुबह से शाम तक मछली पकड़नी चाहिए। रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेठ जी, मैं उतनी ही मछलियां पकड़ता हूँ जितनी मेरे परिवार को चाहिए। बाकी समय मैं आराम करता हूँ, अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ और अपनी पत्नी के साथ खुशियाँ बांटता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सेठ धनराज को रमेश की बात सुनकर अफसोस हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। उसे लगा कि यह आदमी अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसने रमेश को एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनने की सलाह देने का फैसला किया। सेठ ने कहा, तुम कितने मूर्ख हो, सुनो मेरी बात। अगर तुम पूरे दिन मछली पकड़ोगे तो तुम दुगनी मछलियां पकड़ोगे। उन मछलियों को बेचकर तुम एक बड़ी नाव खरीद सकते हो। रमेश ने पूछा, फिर क्या होगा सेठ जी? धनराज ने उत्साह से कहा, बड़ी नाव से तुम और ज़्यादा मछलियां पकड़ोगे। फिर तुम 2-3 नाव खरीद सकते हो और अपने नीचे लोगों को काम पर रख सकते हो। कुछ ही सालों में तुम मछलियां पकड़ने का एक बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हो। शहर में दफ्तर खोल सकते हो और खूब पैसा कमा सकते हो। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, और इतना सब करने के बाद क्या होगा? सेठ धनराज ने गहरी सांस ली और विजयी मुद्रा में कहा, फिर क्या? जब तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होंगे तब तुम आराम कर सकते हो। तुम समुद्र के किनारे एक सुंदर घर बनवा सकते हो, अपने परिवार के साथ खुशियां बांट सकते हो, गाना गा सकते हो और शांति से अपना जीवन जी सकते हो। रमेश ने सेठ धनराज की पूरी बात सुनी। फिर उसने मुस्कुराते हुए सेठ से कहा, सेठ जी, आप जो जीवन मुझे करोड़ों रुपए कमाने के बाद जीने को कह रहे हैं, मैं तो वह जीवन अभी ही जी रहा हूँ। मुझे और भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है? रमेश की आवाज सुनकर सेठ धनराज हैरान रह गए। वह पहली बार समझ पाया कि जिस शांति और संतोष को पाने के लिए वह जीवन भर भागता रहा, वह शांति एक गरीब मछुआरे के पास पहले ही मौजूद थी। सेठ को एहसास हुआ कि वह अमीर तो हो गया है, पर जीवन जीना और खुश रहना भूल गया है। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि
सच्चा सुख धन संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने पास जो कुछ है उसमें संतोष और शांति पाने में है। दोस्तों, जीवन का आनंद लेने के लिए करोड़ों रुपए की नहीं, बल्कि एक संतुष्ट मन की जरूरत होती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी जीवन का यह अनमोल सबक सीख सकें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।